हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक सिंपल मशीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ रहा था, ठीक है। और पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंपल मशीन पढ़ा था कि सिंपल मशीन क्या होती है जो बहुत ही हमारे वर्क को, ठीक है, और हमारी एनर्जी को, हमारे समय को बचा सके, ठीक है। तो वो होती है सिंपल मशीन होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स मशीन और सिंपल मशीन, ये दो प्रकार की मशीन होती है, दो टाइप्स की मशीन होती है, जो एक कॉम्प्लेक्स होती है, एक सिंपल होती है। सिंपल कैसी होती है, जो बहुत ही साधारण होती है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स क्या होती है, जो बहुत ही जटिल, जिसमें मतलब कि सिंपल के भी पार्ट मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसके बाद क्या पढ़ा, लीवर पढ़ा था, ठीक है। लीवर देखिए कैसे था कि सिंपल मशीन 6 प्रकार की थी, ठीक है। देयर आर 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन। नंबर 1 लीवर, नंबर 2 पुली, नंबर 3 इनक्लाइंड प्लेन, नंबर 4 वेज, नंबर 5 व्हील एंड एक्सेल, और लास्ट 6 क्या है, स्क्रू, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था लीवर, द लीवर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो लीवर में क्या था कि 3 पार्ट्स, मेन मुख्य पार्ट्स थे, क्या थे कि पहला पार्ट क्या था, एफर्ट, मिडिल पार्ट क्या था, फलक्रम, और लास्ट वो क्या था, लोड, ठीक है। ये 3 थे। जिस तरह आप लोग डायग्राम में मैंने बताया था, सीजर के लिए बताया था, कोल्ड ड्रिंक ओपनिंग बोतल के लिए बताया था, ठीक है। नट क्रैकर था, स्नीजर था, और सीसा जो झूला होता है, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे झूला होता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर 2 पुली की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए पुली क्या चीज है कि पुली कंसिस्ट ऑफ ये पुली किसका बना होता, पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि पुली बना कैसा होता है, ठीक है। कि पुली कंसिस्ट ऑफ ए व्हील, ये देखिए ये एक व्हील है, ठीक है। देखिए पहिया टाइप का है ना, जिसको हम लोग व्हील कहते हैं, ठीक है। नंबर एक बात हो गई। व्हील विथ अ ग्रूव, ग्रूव मीन्स क्या होता है, ग्रूव मीन्स होता है कि गड्ढा। जैसे आप लोग इसमें देखिए, ये देखिए गड्ढा है, ये ग्रूव होता है, समझ रहे हैं। ये देखिए जो हम लोग देखिए इस 1 2 3 4 के बीच में देखिए ये ग्रूव है, ये जो है ग्रूव है, ठीक है। ये समझ, जितना मतलब कि खाली पार्ट होगा वो ग्रूव कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी पहिए में, इसी व्हील में, इसी में क्या होता है, ग्रूव होता है अंदर, ठीक है। जिसमें क्या होता है, रस्सी, रोप आराम से क्या होती है, फंस जाती है उसमें, ठीक है। तो ग्रूव हो गया, एंड रोप पासिंग थ्रू द ग्रूव, ठीक है। मतलब कि इस ग्रूव से रस्सी क्या आराम से पास हो सकेगी। इट इज डिफिकल्ट टू पुल ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल। देखिए पहले क्या था कि कोई पुली नाम की तो कोई चीज नहीं थी, पहले लोग कहते बाल्टी रस्सी में बांध के कुएं में फेंक देते थे और फिर खींच लेते थे। लेकिन इससे क्या होता था, उनको मेहनत ज्यादा पड़ती थी, उनको बहुत ही ज्यादा क्या बल लगाना पड़ता था, उनको फोर्स लगाना पड़ता था खींचने में, ठीक है। तो इसीलिए क्या, तो पहले लोग बच्चों को या फिर मतलब कि वुमेन को नहीं भेजते थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बल लगाना है, तो भाई उनके पास तो उतना ज्यादा बल है नहीं, इसलिए जो बहुत ही बड़े बड़े आदमी हुआ करते थे वो खींचते थे कुआं से पानी, ठीक है। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ, बहुत ही बड़े बड़े आदमी हुआ करते थे वो खींचते थे कुआं से पानी, ठीक है। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ, बट ए पुली मेक्स इट इजियर। लेकिन पुली जब इसका निर्माण हुआ, पुली का निर्माण हुआ, तो ये क्या हुआ, ये हमारे कार्य को, पानी जो कुएं से पानी हम लोग खींच रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कि वो आसान कर दी, ठीक है। आसान कर दी तो मतलब क्या हो गया, एक सिंपल मशीन में आ गया, ठीक है। अब देखिए, ए पुली डज नॉट मिनिमाइज द अप्लाइड फोर्स, मतलब कि जो पुली क्या होती है, डज नॉट मिनिमाइज, ये कम नहीं करती है अप्लाइड फोर्स को, ठीक है, बट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो हम बल लगा रहे हैं, उसके दिशा को चेंज कर देती है। पुली आर ऑल्सो यूज इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स। तो देखिए, और देखिए क्रेन देखा होगा आप लोगों ने, रोड पे देखा होगा, क्रेन जाती रहती है कभी कभी। और several pulley when used together decrease the amount of effort to be applied, ठीक है। तो देखिए इसका वर्क कैसे होता है, ठीक है। हम लोग उस कंस्ट्रक्शन की बात कर लिए, ये व्हील होती है, रोप है होगा, ठीक है, इसमें बकेट बांधने के लिए बना होता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग इसका वर्क देख लें कैसे होता है कि भाई जैसे मान लीजिए ये कुआं है, ठीक है, ये ठीक है, ये कुआं है,
कुएं में क्या किया, मैंने रस्सी डाल के इसे लटका दिया, और इस पुली की, इस घिर्री की वजह से हम लोग क्या किया, इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इधर से खींचेंगे। ठीक है, इधर से खींचेंगे तो हमको देखिए बहुत ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो व्हील लगा हुआ है ये घूमेगा। ठीक है, इधर भी घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि ये बीच में जो फल्क्रम लगा हुआ है ये जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, इसलिए ये इधर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घूमता है। भाई हमको पानी, अगर बाल्टी कुएं में डालनी है तो इधर घूम जाएगा, ये इधर आराम से नीचे चला जाएगा। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर खींचना होगा तो आराम से बस हम खींचेंगे और ये पुल, जो व्हील होगा ये घूमता हुआ अपना काम करता हुआ चला आएगा, बाहर निकल जाएगी बाल्टी और हम बाल्टी को आराम से रख लेंगे। तो ये होता है पुली का वर्क है ये। ठीक है, देखिए ये फोर्स, हम इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ये लोड ऊपर चलता चला जाएगा। इसी तरह यही प्रोसेस बिल्कुल क्रेन में भी लगा होता है। क्रेन में क्या होता है, जैसे कभी मान लीजिए कभी कभी ट्रेन दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, बड़े बड़े ट्रेन गिर जाती हैं और भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं गड्ढे में गिर जाती हैं हाईवे पे। तो क्या होता है, क्रेन की मदद से ही इन गाड़ियों को बाहर निकाल दिया जाता है इजिली। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नंबर 3, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है कि देखिए, इंक्लाइंड प्लेन समझ रहे हैं कि प्लेन मीन्स क्या होता है, प्लेन मीन्स साधारण। ठीक है, प्लेन रास्ता जिसको कहते हैं। ठीक है, और इनक्लाइंड मतलब होता है कि ऐसे स्लोप वे में। ठीक है, इनक्लाइंड। तो देखिए कह रहे हैं कि राजू विजिटेड द आमेर फोर्ट इन जयपुर विथ हिज फैमिली। राजू जो है क्या करता है कि आमेर किला अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ जाता है। वंस द हाईलाइट ऑफ द आमेर फोर्ट इज द स्टनिंग एलिफेंट राइड। ठीक है, तो आप लोग कभी किला जाइए, कोई भी किला जाइए। ठीक है, आप इलाहाबाद में किला जाइए, जो गंगा जी के किनारे है, संगम के पास है, जो क्या है कि वो अकबर का किला जिसको कहते हैं। ठीक है, इलाहाबाद किला जिसको कहते हैं, वो अकबर ने बनवाया था। ठीक है, इलाहाबाद किला जिसको कहते हैं, वो अकबर ने बनवाया था। ठीक है, वहां जाइए तो वहां भी आपको इसी तरीके से स्लोप मिलेगा। ठीक है, ये स्लोप क्यों, हाँ ये स्लोप क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी स्लोप बनाने की, समझ रहे हैं, ये जरूरत क्यों पड़ी। भाई हम लोग के घर में तो भाई स्लोप तो नहीं है, सीढ़ी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन किले में, हाँ जो किला बना है, फोर्ट बना हुआ है, वहां क्यों जरूरत पड़ गई इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन बनाने की। तो देखिए, एलिफेंट आर डेकोरेटेड ट्रेडिशनली एंड दे एफर्टलेसली ट्रांसपोर्ट पीपल टू द फोर्ट। समझ रहे हैं, ये जो इंक्लाइंड प्लेन बनाया गया क्यों, हाथियों को चढ़ने के लिए बनाया गया। ठीक है, क्यों, ताकि जो बाहर से विदेश से जो सामान आते थे, यहाँ पत्थर आते थे बड़े बड़े, हाँ अनाज सामग्री आती थी, हाँ यहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे। ठीक है, तो इन्हीं हाथियों के थ्रू हाँ इसी किला में प्रवेश किया जाता था। ठीक है, अब भाई देखिए स्लोप रहेगा तो आराम से यही हाथी चढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये आप मान लीजिए एकदम स्ट्रेट वे में रहेगा तो हाथी नहीं चढ़ पाएगी। ठीक है, और भाई किला तो भाई छोटा मोटा किला तो होता नहीं, बहुत बड़े बड़े किले होते हैं। हाँ देखिए, आप लोग देखा होगा, भवन देखा होगा, राजभवन देखा होगा, बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, हाँ आप कभी कभी ताजमहल कभी जाएंगे तो वो आप एक दिन में घूम ही नहीं सकते हैं पूरा, समझिए इतना बड़ा है वो, समझ रहे हैं। तो किला क्या होता है, बहुत ही समझिए बहुत ही सुंदर स्थान होता है। ठीक है, तो ही थॉरली एंजॉय द राइड एंड वाज mesmerized by the fact that in olden times also the king applied science। इससे यह पता चलता है कि जो पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे वो भी विज्ञान का, साइंस का इस्तेमाल करते थे वो। When building such monument, जब ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाते थे तो वो अपना उसमें टेक्निक उसमें साइंस टेक्निक उसमें यूज करते थे। A sloping surface was used to climb up the fort। भाई जो इंक्लाइंड स्लोपिंग सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, उस पर क्या होता है, मतलब कि उस पर आराम से क्लाइम कर लिया जाता है, चढ़ लिया जाता है। एज इट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एफर्ट। भाई क्यों बनाया जाता था, ताकि हमारा एफर्ट कम लग सके। अब देखिए, द एफर्ट टू बी अप्लाइड इज नोन एज फोर्स।
जो भी हम एफर्ट, जैसे मान लीजिए एक हाथी यहाँ चढ़ रही है तो क्या कर रही है, वो फोर्स अप्लाई कर रही है, एफर्ट अप्लाई कर रही है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लोड। अब देखिए जो भी ऑब्जेक्ट हाथी के ऊपर रखा हुआ है या फिर ये लोड जो भी है, इसको हम सरकाते हुए ले जाएंगे ऊपर, तो क्या होगा, ये लोड है, ठीक है। एंड द स्लोपिंग सरफेस नोन एज इंक्लाइंड प्लेन। और ये जो स्लोपिंग सरफेस है, ये जो सरफेस, ये हमारा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसमें चित्र में देखिए, यहाँ रैंप है, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये एस्केलेटर और ग्रेजुअल स्लोप। आप लोग कभी अस्पताल जाइए, हॉस्पिटल जाइए, तो वहां देखिए कुछ सीढ़ियां, अगल बगल सीढ़ी होती है और बीच में क्या होता है, स्लोप बना होता है। आप लोग सोचेंगे ये स्लोप कैसा हो, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या सरकने लगते हैं, ठीक है, उनको बहुत मजा आता है सरकने में, ठीक है। तो देखिए वो स्लोप क्यों बनाया गया, ताकि जिनके पास लेग नहीं है, वो जो क्या है, जो व्हील चेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको व्हील चेयर से उस अस्पताल में एंट्री करने के लिए बनाया जाता है, ताकि वो इजिली वो व्हील चेयर के थ्रू उस इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू वो चले जाएं अंदर। एज इंक्लाइंड प्लेन स्लोप विच मेक्स इट इजियर टू पुश अप ए लोड और टू ए सर्टेन हाइट। एक हाइट तक हम जो है उस वस्तु को हम जो है इजी ले जा सकते हैं। ऑन अ जेंटल स्लोप लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश अप द लोड। भाई जेंटल स्लोप रहेगा तो हमें बहुत ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। However, the distance through which the load has to be pushed is longer. It would be difficult for a bus to climb up a hill if the road is steep. देखिए क्या होता है, कभी कभी जो हिल पे जाइए, पहाड़ी पे जाइए, पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए, तो जो पहाड़ काट के रोड बनाई जाती हैं, तो कभी बस को क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है कभी कभी उनको चढ़ने में, ठीक है। That is why road in the hills are built to be have gradual slope so that buses can easily climb up. ठीक है, आप गए होंगे पहाड़, कभी कभी आप बड़े बड़े मंदिर हैं, पहाड़ों पे मंदिर बनी हुई है, वहाँ भी गए होंगे आप लोग, देखो होंगे किस तरीके से हम लोग बस के थ्रू या अपने साधन से, मतलब कि कार के थ्रू कैसे स्लोप रहता है वहाँ पे, ठीक है। थ्रू इट हैज टू ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस। इन हॉस्पिटल्स इंक्लाइंड प्लेन्स कॉल्ड रैम्प्स। जो हॉस्पिटल में जो इंक्लाइंड प्लेन बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, रैंप कहते हैं। एंड प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू दिस स्टेयरकेस सो दैट व्हील चेयर्स कैरिंग पेशेंट कैन बी इजिली पुश्ड अप, ताकि वो आराम से व्हील चेयर क्या हो सके, आराम से चढ़ सके और अस्पताल में उनका दाखिला हो सके, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो नंबर 2 क्या था, पुली हमने पढ़ा लिया आप लोगों को, और नंबर 3 इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये इजिली इंक्लाइंड प्लेन इसीलिए बनाया था ताकि आपको लेस एफर्ट में आपका ज्यादा वर्क हो सके, ठीक है। इसी तरह इसमें भी लेस एफर्ट में आपका ज्यादा वर्क हो सके, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। ओके, थैंक यू क्लास।